एक बात सुनो, यहाँ आक्रोश तो यहाँ है, इसलिए 3400 से ही जीते, लोकसभा में पीछे रहे, प्रधान अपने बने नहीं, नगरपालिका अपनी नहीं है। इससे बड़ा आक्रोश क्या हो सकता है उनके प्रति और पार्टी के प्रति, और पार्टी से भी ज्यादा उनके प्रति। या कहीं ना कहीं किसी इन प्रकार की वजह से कुछ जातियों में जो मतभेद रहा किसी कारण वजह से, तो उनको भी हमने दूर किया है। हमारे यहाँ के विधायक भी हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं, तो उनके मर्जी है वो कर सकते हैं। तो छोटा काम कर रहा हूँ लोगों का, तो दर्शन कराने लेके जाता है घुमाने के लिए उनको। वो सबसे बड़ा बिजली का और रोड का ठेकेदार है। एमएलए कोटे का बिजली का सबसे बड़ा काम कौन कर रहा है? तो वो ठेकेदार किसका खास व्यक्ति है, कौन सी पार्टी का है, आप तय कराओ। तो एमएलए साहब को भी पिछले 5 साल के और इस 5 साल के एमएलए कोटे का सब हिसाब देना चाहिए। आपके पार्टी के लोग हैं, आप हिम्मत दिखाओ, उस एनओसी को वापस कराओ ताकि मुख्यालय पे खेल स्टेडियम बने। उन्होंने तो देख लिया था कि समाजों को किसी के नाम से डरा दो और मुझे वोट प्राप्त होता रहे और मैं हाँ करता रहूं, घोषणा करता रहूं, काम की कोई जरूरत नहीं, काम जिसने किया था वो तो हार गया। तो अगर उन्होंने मेरिट पे काम नहीं किया, प्रदर्शन नहीं दे पाए 10 सालों में, और 15 साल जो जाति वर्ग लोग इनके साथ रहे और उनको रिजल्ट नहीं दे पाए, कहीं ना कहीं वो लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, तो निरंतर वो अपना काम करेंगे ही करेंगे। और पानी सिंचाई का लाना है, पीने का और बराबर हो, हमने पहले ये काम किया है, आगे भी करते जाएंगे। पानी श्रावण महीने का आज चौथा सोमवार है और चौथे सोमवार के दिन सभी शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। रानीवाड़ा के पूर्व विधायक एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रतन देवासी भी अभी शेवाड़ा पहुंचे हैं। पातालेश्वर महादेव के दर्शन कर पूजा अर्चना किए। सर, मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की है। 2023 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या आशीर्वाद मांगा, क्या मन्नत मांगी? ये तो सदैव है, इतने सालों से, वर्षों से। आपेश्वर जी हो, सानेश्वर जी हो, सेवाड़िया महादेव हो, सेवाड़ा महादेव है, यहाँ तो निरंतर सबका आना जाना और हमारा सबका लगा रहता है। तो और श्रावण महीना है, चौथा सोमवार है, तो जरूरी होता ही है। पर फिर भी आज तो कितने साल हो गए, आप खुद ही देख रहे हो, आते जाते हैं। वो तो ईश्वर से पूरे क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते ही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवम ने कल प्रेस वार्ता की थी। आपने भी वो सारा वीडियो सुना होगा, क्या कहूंगे उस प्रेस वार्ता पे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, मुझे कोई बता रहा था सारी चीजें कि इस टाइप से क्या उन्होंने बोला, पर देखिए उनका काम है, वो अपनी पार्टी की बात करेंगे। कोई व्यक्ति ऐसा देखा है कि सत्ता या विपक्ष हो तो उस चीज को अच्छा कहता है, उसके लिए बहुत बड़ा मादा चाहिए बोलने के लिए। वो सोच डेवलप करनी पड़ेगी, सोच बनानी पड़ेगी कि कोई विधायक है और वो सरकार ने बेहतरीन काम किया है तो उसकी तारीफ करेगी, बहुत शानदार काम किया है, और कमियां भी बताएगी, ये कमी रही है जिसको पूरा करो। ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए लोकतंत्र में। तो वो तो पूरे दिन आप किसी की कोई भी बुराई कर सकते हो, वो उनका विषय है, राजा है, बड़े व्यक्ति है, बड़े भाई है, हमारे यहाँ के विधायक भी हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं, तो उनके मर्जी है वो कर सकते हैं। तो छोटा काम कर रहा हूँ लोगों का। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि कांग्रेस के हारे हुए विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो रिश्वत लेते हैं, पैसों की बंदी लेते हैं, और राजस्थान में जो एमएलए हैं वो तो मिनी मुख्यमंत्री तो बन के, जो कांग्रेस के एमएलए वो मिनी मुख्यमंत्री बन के अपनी विधानसभा क्षेत्र में लूटपाट कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये ऐसे विषय, देखो मुझे पता है स्वाभाविक वो भी परेशान है, चुनाव आ रहा है, 2 बार के जीते हुए हैं, पिछली बार बहुत कम अंतर से रह गए। भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे या टीम वर्क है उससे संज्ञान में आता है कि भाई बहुत कम वोटों से जीते हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर 15 सीटों पे ही 200 में से 15 पे बीजेपी पीछे रही है राजस्थान में। उनमें से एक ही ये सीट है जहां प्रधान गंवाए और कांग्रेस के प्रधान बने, वो ये सीट है। कोई बहुत बड़ा आंदोलन 5 साल में खड़ा नहीं कर पाए यहाँ विपक्ष में रह के, वो ये सीट है। तो जो सामाजिक समीकरण थे जिनके बलबूते ये जीतते थे, वो 2-3 समाज हैं, उनमें बहुत ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनके लोग भी टिकट मांग रहे हैं। तो मैं समझता हूं, देखो ये होता है राजनीति में, तो उसको लेकर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, मैं भी हो सकता हूँ, बड़ी बात नहीं है, वो चिंतन में रहता है, तो वो उस चिंताओं में जो है, इसलिए उनको ध्यान ही रह रहा है का क्या बोले। पर वैसे देखा जाए, क्योंकि व्यक्ति कोई चीज आप बोल रहे हो तो उसको ऑन डॉक्यूमेंट और उसके आधार पे आप बात करो। हम राजनीतिक लोग हैं, गंभीर लोग हैं, ठीक है। दूसरी बात कि अब मैं उन सवालों को क्यों कहूं कि जो
दर्शन कराने लेके जाता है, घुमाने के लिए उनको। वो सबसे बड़ा बिजली का और रोड का ठेकेदार है। एमएलए कोटे का बिजली का सबसे बड़ा काम कौन कर रहा है? नगर पालिका में हमारी सड़कें ने, मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में सड़कें दी है 4-4 करोड़, और उसके बाद में सेकंड बार भी 4-4 5-5 करोड़। उसका काम कौन कर रहा है? लोग शिकायत कर रहे हैं, रद्दी काम हो गया, सड़क पे सड़क बना रहे। आज भी मैंने एक्शन को कहा इसको चेक करो, लोग मोहल्ले से आए, सब ज्ञापन देने के लिए आए लोग सारे, और उन सड़कों का कोई ढंग से कार्य नहीं हो रहा है। तो वो ठेकेदार किसका खास व्यक्ति है, कौन सी पार्टी का है, आप तय कराओ। तो सारा काम तो जो है वो इन्हीं के लोग कर रहे हैं ज्यादातर। तो फिर कहां से कौन सी बात आ रही है? एक दूसरा, एमएलए साहब को भी पिछले 5 साल के और इस 5 साल के एमएलए कोटे का सब हिसाब देना चाहिए कि कौन से ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा पैसा दिया, किसने सबसे ज्यादा ठेकेदार ने वो काम किया, एमएलए कोटे का पैसा और किसको दिया। इसके अलावा जो एमएलए कोटे में से बिजली का कार्य कराया है उसका ठेकेदार कौन है और किन किन को दिया। ये सारे सवाल जो है वो जिंदा है, खड़े हैं, हो जाएगा। तो मैं इन चीजों पे ज्यादा नहीं करना चाहता, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। सर, एक उन्होंने ये भी कहा है कि पिछली जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री वसुंधरा थी, उस समय मैंने रानीवाड़ा में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करवाया था। रतन देवासी उसको जालरा कला में लेके गए, और आपने 2 दिन पहले रानीवाड़ा में युवा महोत्सव का कार्यक्रम था, और आपने भी एक कहा था कि रानीवाड़ा खुर्द के अंदर मुख्यमंत्री गहलोत ने घोषणा की थी, बड़ा स्टेडियम रानीवाड़ा में बन रहा था, उसको भाजपा नेताओं ने रुकवा दिया। उसकी एनओसी सरपंच ने इनके ऊपर प्रेशर देकर रद्द करवा दी, और ईश्वर कभी भाजपा के नेताओं को माफ नहीं करेगा, ऐसा आपने कहा था। ये जो बच्चों का मामला था, छात्र छात्राओं का, युवाओं का, खेल प्रेमियों का, तो माफ तो नहीं करेगा। कॉलेज जो है ना, आप 2013 में जब डीआर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ और मुख्यमंत्री गहलोत साहब यहाँ आए और सांचौर में वो शिलान्यास किया, उस दिन सांचौर और रानीवाड़ा के लिए मुख्यमंत्री जी ने कॉलेज की घोषणा की थी कि इसके मध्य बनाएंगे। फिर जयपुर जाने के बाद ये तय किया कि सांचौर में भी बनेगी और रानीवाड़ा में भी बनेगी। उसके बाद 5 साल आप ध्यान रखो, सुखराम जी विधायक बने, उस कार्यकाल के अंदर सांचौर के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, और वो जो ऑर्डर्स थे वो ही इंप्लीमेंट हुए, तो वो श्रेय लिया उन्होंने। एक बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणाओं के तहत पैसा दिया है, वो बजट घोषणा की किताब में है। उसी बजट घोषणा के तहत टेंडर हुआ और शिलान्यास हम लोगों ने किया। जितने भी यहां एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, प्रशासन के और खेल प्रेमी, छात्र छात्राएं, सबने ये कहा कि हेडक्वार्टर पे स्टेडियम रखो, ताकि बच्चों के आना जाना, 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम करने में आसानी रहेगी। तो जितनी जमीन उपलब्ध थी रानीवाड़ा कल्ला और रानीवाड़ा खुद में, वो स्टेडियम के लिए आरक्षित कर दी थी। तो स्वाभाविक है कि बड़ी स्कूल बने, कॉलेज बने, दूसरी कोई भी संस्थाएं बने जो लोगों के काम आवे। जब रानीवाड़ा शहर में जगह ही नहीं रही है और नहीं रही, तो वो कहीं ना कहीं तो होगी। अब तो म्युनिसिपल बन गया है, म्युनिसिपलिटी बन गई है, तो म्युनिसिपलिटी में आसपास के गांव में उनको गांव भी आएंगे भविष्य में और वहीं करना चाहिए। तो वो सही जगह बनी है, उसके लिए उनको करने की जरूरत थी। बात यह है कि अगर स्टेडियम बनना था, बाकी बात आप क्यों ला रहे हो? जब स्टेडियम बन रहा था तो जो पहले 2010-11 में मारवाड़ा चौराहे पे पैसे सेंक्शन कराया, स्टेडियम की जमीन आवंटन कराई, एमएलए कोटे से 10 लाख रुपए लगे, उसके बाद में गवर्नमेंट ने 10-20 लाख रुपए और लगाए, 4 दीवारी बनाई, उस स्टेडियम फिर सरकार चली गई, तो उसको आपने क्यों नहीं पूरा किया 5 साल में? किसने ना किया था? वो तो अलॉटेड थी, काम भी हो गया था उसके ऊपर, तो फिर उस अलॉटमेंट को क्यों नहीं किया उन लोगों ने? करना चाहिए था। 5 साल किसने ना दिया था आपको करने के लिए? नहीं कर पाए। और अब जब मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा कर दी, बजट घोषणा हो गई, फाइनल हो गया, अलॉटमेंट होते ही बजट आता है, सब जगह बजट आ रहा है, सड़कों वगैरह का सब कुछ हो गया है। तो जब यहां जगह वो आरक्षित पहले से करने का मन बना लिया था प्रशासन ने, तो फिर उस एनओसी को देने के बाद, एनओसी दे दी, कलेक्टर साहब के पास चली भी गई, और उसके बाद आपने निरस्त करा दी। आपके पार्टी के लोग हैं, आप हिम्मत दिखाओ, उस एनओसी को वापस कराओ ताकि मुख्यालय पे खेल स्टेडियम बने। क्यों नहीं बने बच्चों के लिए? नहीं होगा तो हम करेंगे, कहीं ना कहीं बनेगा। जो हमने बनाया उसको भी पूरा नहीं कर पाए, काहे की बात करते हैं ये? तो इन्होंने तो देख लिया था कि समाजों को किसी के नाम से डरा दो और मुझे वोट प्राप्त होता रहे और मैं हाँ करता रहूं, घोषणा करता रहूं, काम की कोई जरूरत नहीं, काम जिसने किया था वो तो हार गया, अपने यही चलो। अब ये बदल चुका है, उन समाजों को भी समझ में आया है, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, अपने अपने टिकट मांग रहे हैं, कोई भी समाज हो। तो अब काम नहीं किया इन्होंने, तो उसका तो मेरे पास क्या इलाज है? काम करना चाहिए, काम करके दिखाओ, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। और फिर मैंने वापस आपको कहा कि सहानुभूति मेरी है ही। तो उन्होंने एक ये भी कहा है कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो रानीवाड़ा में काम हुए, वो इस बार रानीवाड़ा में
काम इस गहलोत सरकार में नहीं हुए? कौन से हुए? अपन ने तो इन्होंने पहले ही तय कर दिया था कि जिन्होंने काम कराया वो तो ज्यादा वोटों से हारे। अपने तो हाँ हाँ करो, घोषणा करो और लोगों में रो और भला कहलाओ और काम हो जाएगा। इसी योजना के तहत उन्होंने काम किया। काम तो हमने कराए थे। जसवंतपुरा में जो तहसील थी, जो स्टेट की तहसील थी, चली गई, इनकी सरकारें रही, ये खुद भी रहे जिला प्रमुख, हमने कराया मुख्यमंत्री जी को लाने के बाद। जसवंतपुरा का ये रोड जो कोई चल नहीं सकता था उस पर, वो हमने कराया। लाइट का एन ऑफिस राम सिंह जाते थे लोग पूरे एरिया के, वो उस समय हमने कराया। पुलिस थाना नहीं था, वो हमने कराया। फॉरेस्ट की ऑफिस वो हमने कराया। 132 हमने कराया। ये सारी चीजें हमारे कार्यकाल में हुई। रानीवाड़ा में डीआर शिलान्यास, नर्मदे का पीने का पानी हमारे समय में हुआ। ये मॉडल स्कूल पूरे जिले में एकमात्र मॉडल स्कूल है। कब हुई? पत्थर लगा हुआ है, जाके देख लो। उसी समय हुई। विस्तार की योजना भी उसकी जो हम लोग पूरी करके चले गए थे वहां से। कौन कौन से ऐसे काम है आप बताओ जो जोर से जुड़े उस समय नहीं हुए, और कौन से ऐतिहासिक काम है उनकी समय से जो नहीं हुए? मैं एक स्टेडियम का कह रहा हूं, उसी का जवाब पूछ रहा हूं कि मारवाड़ा स्टेडियम पे हम 4 दीवारी वगैरह सब अलॉटमेंट और 4 दीवारी वगैरह काम कंप्लीट करा के 5 साल में आप क्यों नहीं कर पाए? उसी का पूछ लो। और जसवंतपुरा में जो ये काम हमने किया उससे आगे आपने क्या किया ये पूछ लो। छोड़ो ये सब बातें हैं। बहुत दिन तक लोगों के सामने कोई ऐसी विशेष योजना करके समाजों के नाम पे राजनीति करके जो है वो नहीं चल पाएगी। और फिर मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, वो भी अपनी पार्टी की तरफ से वो कुछ भी बोल सकते हैं, बड़े आदमी है, राजा है, कोई भी कहे, ठीक है, हम तो हमारे हिसाब से रहते हैं भाई। गहलोत सरकार के प्रति उन्होंने ये भी कहा कि पूरे राजस्थान में और रानीवाड़ा में जबरदस्त आक्रोश है जनता में सरकार के प्रति। एक बात सुनो, यहाँ आक्रोश तो यहाँ है इसलिए 3400 से ही जीते, लोकसभा में पीछे रहे, प्रधान अपने बने नहीं, नगरपालिका अपनी नहीं है। इससे बड़ा आक्रोश क्या हो सकता है उनके प्रति और पार्टी के प्रति, और पार्टी से भी ज्यादा उनके प्रति, ठीक है। और जो उन्हीं के लोग जो साथ दिया, आप देखो उनमें भी क्या क्या हो रहा है उनके प्रति। तो ये सेट लैंग्वेज है कि जो सरकार सत्ता में है उसके प्रति कह दो कि आक्रोश है, इनके प्रति, उनके प्रति, इनके प्रति। मैं समझता हूं, समझते हैं कि उनकी क्या स्थिति है, मैं भी जानता हूं। और एक मानव के नाते सबके साथ सहानुभूति रहती है। राजनीति के नाते तो अगर उन्होंने मेरिट पे काम नहीं किया, प्रदर्शन नहीं दे पाए 10 सालों में, और 15 साल जो जाति वर्ग लोग इनके साथ रहे और उनको रिजल्ट नहीं दे पाए, कहीं ना कहीं वो लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, तो निरंतर वो अपना काम करेंगे ही करेंगे। तो मानव के नाते सहानुभूति, राजनीति के नाते अपनी अपनी लड़ाई लड़ो सब लोग। 2018 में आप मामूली सी वोटों से अब पीछे रह गए विधानसभा चुनाव में। इस बार क्या रणनीति है चुनाव जीतने की? उसी भावना से जिससे काम करते हैं, चुनाव जरूर हारे। 10 साल से हम लोग काम कर ही रहे हैं आराम से, आगे भी वो चलते रहेंगे। जीवन भर समाज सेवा राजनीति में रहना है, लोगों के बीच रहना है, तो चुनाव तो एक प्रोसेस है, हर 5 साल में आता है। हर आदमी सोचता है कि मैं चुनाव लड़ूं और जीतूं, कमियां रह जाती होगी उसको ठीक करेंगे, पूरी करेंगे। हम कभी हाशिए पे गए नहीं, अच्छे वोट लाए, अच्छे वोट हम लोगों ने लिए, सब लोगों का साथ रहेंगे। और कहीं ना कहीं जहां हमने कमी रखी या कहीं ना कहीं किसी इन प्रकार की वजह से कुछ जातियों में जो मतभेद रहा किसी कारण वजह से, तो उनको भी हमने दूर किया है। सब आपस में बैठ के, साथ बैठ के, प्रेम से, अच्छी तरीके से कमियों को पूरा करके लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस नए जिले में क्षेत्र का अधिक विकास करेंगे। हाँ सर, रानीवाड़ा क्षेत्र के लोगों में चर्चा है कि रतन देवासी अब संबोधन जो पहले देते थे वो उसका रास्ता चेंज कर लिया, अब नए सिरे से संबोधन दे। ऐसी रानीवाड़ा के लोगों में चर्चा है, क्या वो ऐसा किया? जनता जनार्दन है, उनकी जो भी सोच है उसको स्वीकार करना चाहिए, उसके अनुसार जाना चाहिए। हम तो राजनीति, मैं हमेशा सबको कहता हूं कि नेता बनना और लोग आपको नेता माने उसमें फर्क है। टिकट मांगने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी जो राजनीति का जो कई जगह जो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है उसका भी आता है कि विधानसभा क्षेत्र फलाना मैं उम्मीदवार, वो किसी पार्टी का मेंबर भी नहीं होता है। कोई आदमी के पास लोगों के लिए समय नहीं होता है, अपना व्यापार करता है, धंधा करता है, नौकरी करता है, पैसा उठाता है, मजे करता है, वो भी लिखता है मैं। टिकट मांगने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, पार्टी टिकट देने का क्राइटेरिया बनाती है। और राजनीति रोज, समाज सेवा रोज घूमने का और सीखने का काम है। हम लोग हर रोज सीखते हैं, गलतियों के बारे में मंथन करते हैं, अनुभव लेने का काम है। तो ये तो निरंतर प्रोसेस है, जब तक आप जियोगे और चलोगे आप ये काम करते जाओगे
और आपको रोज सीखना पड़ेगा। सीखोगे, गलतियों को दूर करो, सीखते जाओ, चलते जाओ, लोगों की सेवा करते जाओ, सब अपने आप ठीक होगा और आगे चलता जाएगा। उसी भावना से हम लोग काम करते हैं। अंतिम सवाल, भारतीय किसान संघ के संभाग उपाध्यक्ष सोमाराम चौधरी ने 2 दिन पहले कहा था कि नेताओं की नीयत साफ होती तो जिले में कब गई किसानों की सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी आ जाता। 2 बातें कहूंगा, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। कई लोग तो खुद ही अपनी व्यवस्था चला रहे, बात कर रहे हैं। 2 बातें हैं। पहली बात, जो बोल रहे होंगे वो भी नेता है। आप किसी समिति में और किसी पार्टी में हो तो नेता तो आप भी हुए, तो उस क्राइटेरिया में वो भी आ गए। दूसरी बात, कब से ही पानी आ जाता, तो जिन लोगों से आप जुड़े हुए, जिन सरकारों से आप जुड़े हुए हो, आप उनसे पहले सवाल करो कि आपने क्यों नहीं किया, और नहीं तो उनको छोड़ के उनके पास आ जाओ जो काम कराते हैं। सबसे पहले तो ये पानी पीने का जो है सारी स्कीम हम लोग लाए 2012-13 और 13-14 के बजट में। कुल 1400 करोड़ रुपए जालोर जिले के डीआर, ईआर और एफआर स्कीम के लिए अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी उस समय, जिसमें मैं एमएलए और सचिव था, उस समय मिला। और उसके बाद में सांचौर में शिलान्यास हुआ। 2013 में हमारी सरकार नहीं रही, 15-16 में ये पानी आना चाहिए था घर घर, 17 तक तो घर घर पानी आना चाहिए था, ये 23 आ गई। अब ये सरकार आने के बाद हमने सब ठीक व्यवस्था कराई है। तो जो दिया वही काम नहीं कर पाएंगे तो ये क्या करेंगे, आशा रखते हैं। तो झंडा लेके खुद का काम चलाना है। इसीलिए मैं किसी पे व्यक्तिगत या इस टाइप की टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूं। हमारे साथी है, सब हमारे भाई है, सब लोग भाईचारे से हम लोग रहते हैं। मगर जहां मेरिट पे बात आती है तो उसको करनी पड़ेगी। और मेरिट पे बात सोचो, सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता है। लोग सब समझदार हो गए, समझते हैं। ये किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप इस बार रानीवाड़ा से विधायक बने, हमने हर बार, तो हमने सिंचाई के लिए हमने हर किसानों की बार ये बड़ी समस्या का समाधान करोगे। जनता जो भी आशीर्वाद देगी, हमको जनता ने कहा विपक्ष में बैठो, हम बैठे। हमने एक दिन घर नहीं बैठे, हमने काम किया। सरकारों में लाएगी तभी भी काम करेंगे। और पानी सिंचाई का लाना है, पीने का और बराबर हो, हमने पहले ये काम किया है, आगे भी करते जाएंगे। पानी क्या, कोई भी काम ऐसा होगा जो यहाँ हम घूमते हैं और लोगों के बीच है और लोगों की सेवा करनी है उस माध्यम से, उस काम के लिए कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। संघर्ष जारी रहेगा। तो ये थे रतन देवासी, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाक तरीके से जवाब दिया। सहयोगी दलपत राजपूत के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा, जालोर।